अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ना, आज जो हमारी बात होगी वो बेसिकली जो है स्टाइल्स के मतलब बात होगी। ठीक है, और इससे पहले जो है कि मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग है, जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आपको पसंद भी आ रही होंगी, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ऐसा है कि आज का जो लेसन है वो है बेसिकली जो है स्टाइल्स के मतलब। ठीक है, यानी कितनी किस्म के स्टाइल्स होते हैं सिविल 3D के अंदर। ठीक है, और वो कौन कौन से स्टाइल्स हैं सिविल 3D के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सिविल 3D के अंदर जो है तीन किस्म के स्टाइल्स होती हैं। एक है ऑब्जेक्ट स्टाइल, जो बेसिकली आपकी जो ज्योमेट्री होती है उससे वो बसता होता है। एक आपका लेबल स्टाइल्स, यानी अगर आप फर्ज करें कोई भी जो है अलाइनमेंट लगा रहे हैं और उनके ऊपर जो आपके लेबल्स आ रहे होते हैं वो बेसिकली लेबल होता है। और लेबल के जो जिस तरह से वो आपको विजुअलाइज हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली उसके स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका जो हो गया वो लेबल स्टाइल्स, और तीसरा आपका होगा टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल बेसिकली जब आप एक्सपोर्ट करते हैं पॉइंट्स वगैरह या टेबल बनाते हैं कुछ चीज़ों की सिविल 3D के अंदर, के उसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट आ रही होती है या उनके अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही होती हैं टेबल्स के मतलब, वो बेसिकली टेबल स्टाइल्स के अंदर आता है। तो समराइज़ कर लेती हैं। बेसिकली हमारे पास तीन किस्म के स्टाइल्स होते हैं: ऑब्जेक्ट स्टाइल्स, लेबल स्टाइल्स एंड टेबल स्टाइल्स। तो आज जो बेसिकली मैं बात करूंगा वो होगा आपके जो ऑब्जेक्ट स्टाइल्स, जिसको हम जो है दूसरी ज़बान में ज्योमेट्रिकल स्टाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे सैंपल लाइन में चला जाता हूँ, सैंपल लाइन में, और सैंपल लाइन को मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है जिसमें आपकी सैंपल लाइन का नाम आ रहा होता है यहाँ पे, और उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस आ रही होती हैं, और यहाँ जिस आदमी ने किस डेट को किस तरीके को उसको बनाया था वो यहाँ पे तारीख वगैरह डेट्स वगैरह मेंशन हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएं तो अगला डिस्प्ले, यानी बेसिकली जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट स्टाइल्स होंगे उनमें तीन टैब्स आपके इस तरह से नज़र आएंगे तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स के अंदर। थोड़ी चेंजेस भी आ सकती हैं लेकिन ज़्यादातर जो है तीन ही कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे। डिस्प्ले आपके ले लिया, डिस्प्ले में बेसिकली आपके जितने भी सैंपल किए होंगे आपने ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंपोनेंट सारे वो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे होंगे, उनके नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, और फिर आपने विजिबिलिटी उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना, उनको विजुअलाइज करना है कि नहीं करना, वो यहाँ पे वो चीज़ आ रही होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लेयर आ रही होगी। ठीक है, लेयर में थोड़ा सा बता दूं कि जब भी सिविल 3D जो है फ़र्ज़ करें आपने कोई ब्लॉक बनाया है, ठीक है, और ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स थे आपके वो आपने ज़ीरो यानी मदर लेयर पे रखी हैं सारे एलिमेंट्स, और उसके बाद उसको कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने के बाद एक और लेयर पे लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली उस स्टाइल के अंदर वो जो है जब यहाँ पे वो स्टाइल लेयर का नाम आएगा, ठीक है, यानी जब आपका कोई भी नाम यहाँ पे लेयर का आ रहा होगा, ठीक है, तो वो बेसिकली उसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर वो मौजूद होंगी। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया जिसके अंदर जो है डिफरेंट बनाते हुए आपने डिफरेंट लेयर का इस्तेमाल किया मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर, तो जो है उसके अंदर जो है सारी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल आपके पास होंगी। ठीक है, उसके बाद कलर आ जाता है। कलर आपने चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लेयर कोई नई लेयर बनानी है तो नई लेयर जाके आप बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई लेयर आपके पास बन जाएगी। उसके बाद लाइन टाइप आपने चेंज करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइन टाइप आ जाएगी, और उसके बाद जौन सी भी आपने लाइन टाइप जो है इस्तेमाल करनी है वो लाइन टाइप यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर LT स्केल है आपका, LT स्केल आपने क्या रखना है वो है। ठीक है, वेट है आपका, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लान के लिए होता है। अगर मॉडल के लिए हो तो मॉडल के लिए भी वो आपको यहाँ से जो कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें मॉडल के लिए भी। ठीक है, तो दोनों जो है आपके व्यू डायरेक्शन जो है दोनों आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, और दोनों व्यू डायरेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद समरी आ रही होती है। समरी के अंदर आपके पास नाम आ रहा होता है, ठीक है, किसने क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास जो है मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ बताने की ज़रूरत थी कि
अगर फ़र्ज़ करें जैसे हम पहले सैंपल लाइन पे गए थे, ठीक है, और सैंपल लाइन में हमने जाके देखा था कि अगर हम इसको जो है सैंपल लाइन को क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके एडिट करते हैं तो हमारे पास जो है 3 जो है टैब, तो ये मिनिमम टैब ये होती हैं जो किसी भी फीचर्स के लिए जो है आपको ज़रूरत होती है, या ये आपको जो है डिस्प्ले में नज़र आ रहे होती हैं 3 टैब्स। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा फ़ीचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स फ़ीचर है, जैसे आपका सरफेस है, सरफेस को हम ले लेते हैं, ठीक है, तो सरफेस को हम अगर फ़र्ज़ क्लिक करें किसी भी और एडिट करें तो इसमें देखेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन तो नज़र आ ही रहा होगा, डिस्प्ले भी और समरी, ये 3 तो आपको नज़र आ रहे होंगे जो मिनिमम जो आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है क्योंकि सरफेस जो है बहुत सारे सब एलिमेंट्स पे जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बॉर्डर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है, बॉर्डर में डिस्प्ले मोड कैसा है आपका वो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जो है डिस्प्ले एक्सटीरियर बॉर्डर इंटीरियर बॉर्डर आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है तो वो यहाँ से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटूर्स होती हैं, कंटूर्स में आपने कंटूर के इंटरवल चेंज करने या कंटूर के डिप्रेशन वगैरह स्मूथिंग चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स में आपके प्राइमरी ग्रिड्स जो आ रही हैं, ठीक है, सेकेंडरी ग्रिड्स हैं, उनको आपने चेंज करना है, ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट के साइज वगैरह आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। ट्राइंगल्स आ गए, तो इसमें बहुत सारे टैब जो है ना आपके आ रहे होती हैं, तो मतलब ये एडिशनल टैब होती हैं जो किसी भी कम्प्लेक्स एलिमेंट होता है सिविल 3D का, जब वो आता है तो उसमें बहुत से एडिशनल जो है टैब्स भी आ रहे होती हैं जो बेसिकली आप जो है उनको इस्तेमाल करके और जितने भी ज्योमेट्रिकल या जितने भी जो आपके पास जो स्टाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है ऑब्जेक्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप फर्ज करें डिस्प्ले ऑन करें ना तो यहाँ पे व्यू ट्रैक्शन के अंदर आपके पास है ना प्लान में आपके पास जो लेयर नज़र आ रही हैं जो विजिबल है आपके पास हैं, जो लेयर्स हैं कलर्स हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं। और अगर आपको मॉडल में कर दे तो मॉडल के अलग से नज़र आ रहे होते हैं। मॉडल में मतलब कि जब आप 3D में उसको देखना चाहेंगे तो हो सकता है कंटूर्स आपको नज़र ना आए, सिर्फ आपके ट्राइंगल्स वगैरह नज़र आ रही हों, ठीक है। तो इस तरह और सेक्शन लाइन में आप चले जाएँ तो सेक्शन में ये जो है सेटिंग आपकी नज़र आ रही होगी, तो ये लेयर आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह जो है इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा जो है नॉर्मल जो आपके 3 टैब्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले समरी, उसके अलावा ये सारे टैब भी नज़र आ रहे होते हैं और इनकी जो सेटिंग है ज्योमेट्रिकल सेटिंग है वो यहाँ से आप जो है उनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आगे ताकि दूसरे लोगों को भी इससे इस्तेफादा हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।